Morning, dear students. First of all, I would like to welcome you all in the lecture of Engineering Chemistry. मैं आप सभी का केमिस्ट्री के लेक्चर में स्वागत करता हूँ. Dear students, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है. और इसीलिए हमें इस टॉपिक का जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो डेफिनेटली दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग and you will enjoy this lecture. Sure, I'm sure. See, dear student, this is unit 4. Name of the topic is fuels. Dear student, tell me, आप सोच सकते हैं क्या आपकी life without use of any fuel? Can you think? We can't think, we can't our life without use of fuel, right? Everywhere we are using n number of fuel, and that's why here today we are going to start one of the most interesting topic of chemistry which is connected to your and my life, right? Okay, are you ready? तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जो फ्यूल्स हैं, क्या क्या फ्यूल्स है, उसके ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखने वाले. आज हम इंट्रोडक्शन, उसके टर्म्स और कुछ पैरामीटर जो है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो हम यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करते हैं वो आज देखने वाले. ओके, सो आर यू रेडी? ओके, गुड, वेरी गुड. बस दिल से एक दिमाग से निकाल दो कि ये कुछ केमिस्ट्री में जो हमेशा हम बताते कि केमिस्ट्री यानी बहुत कुछ तो ये डिफ़िकल्ट है या इंटरेस्टिंग नहीं होता. बट आई टेल यू डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही वो अलग केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी थी, लेकिन ये जो केमिस्ट्री है ये अलग ही केमिस्ट्री है जो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे. ओके, बस कंसेप्ट हमें क्लियर करना है, जस्ट लाइक स्टोरी. ओके, और जैसे हम जहाँ पे बताएंगे वो दिमाग में रखना है, राइट? ओके, सो हियर डियर स्टूडेंट, आपको क्या पता है फ्यूल्स के बारे में? तो बहुत से स्टूडेंट क्या बोलेंगे, जैसे कि सर फ्यूल यानी वो बर्न होता है, राइट? एनर्जी जनरेट होती है. उसके बाद कुछ बोलेंगे, एग्जाम्पल्स कुछ बोलेंगे जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस एक्सेट्रा, राइट? एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. आप जो बोल रहे हैं वही फ्यूल है ना? कि जैसे इफ यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन, तो जनरल डेफिनेशन क्या हम बोलेंगे, फ्यूल विच ऑन कंबशन. कंबशन बोले तो विच रिएक्शन, जो भी फ्यूल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन उसे कंबशन बोलते हैं. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन दैट इज कंबशन. जनरेट फ्यूल एनर्जी, विच जनरेट्स एनर्जी, दैट्स ऑल. सो हियर वी कैन डिफाइन स्टार्ट definition of fuel. Fuel is the substance which on combustion produces large amount of heat. एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, fuel is the substance which on combustion produces large amount of heat. So here dear student, this is the definition of fuel, right? Here actually यहाँ पे और एक हम बात देखने वाले, जैसे क्लासिफिकेशन. क्या क्लासिफिकेशंस है? How can we classify fuel? Fuel we can classify fuel on the basis of state of fuel, nature of the fuel, right? So how many nature? As we know, 3. Which are these? Solid, liquid and gaseous. Example of solid fuel, primary. This is a primary fuel, है ना? So fuel is on the basis of occurrence we can classify it into primary or we can say natural. एंड द सेकेंड सेकेंडरी और डिराइव, यानी कि ये जो कलेक्ट किया है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, तो इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और जो भी इम्प्योरिटी निकालते हैं एंड देन वी कैन यूज़ इन एक्चुअल प्रैक्टिस, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिराइव्ड, राइट? सो हियर, सो दिस इज प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल इज क्लासिफाइड इनटू 3 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस. सॉलिड wood, example is wood. Liquid, crude oil and gaseous is a natural gas. So after collecting this, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और वो बोलते हैं सेकेंडरी और डिराइव्ड फ्यूल. दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3. सॉलिड, एग्जांपल इज वुड के ऊपर जो प्रोसेस होता है बाद में जो मिलता है, तो एक्चुअल जो हम यूज करते हैं वो चारकोल होता है. लिक्विड में क्रूड ऑयल में बहुत से फ्रैक्शंस होते हैं, इसमें से बहुत से एग्जाम्पल आपको पता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड सो ऑन, राइट? एंड गैसेस फ्यूल, बायो गैस, सीएनजी, एलएनजी, बहुत कुछ, एलपीजी, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ classification of fuel, right? Shall we move further? Very good. Listen, next.
Now next, as I have mentioned, dear student, which is the parameter by which we can decide the quality of fuel? आपको क्या पता है ऐसा कौन सा पैरामीटर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्यूल का क्या है जिससे हम बता सकते हैं यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा और इससे हम बोल सकते हैं ये फ्यूल बहुत अच्छा है. कि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कैलोरीफिक वैल्यू. तो डियर स्टूडेंट यहाँ से याद रखिए, ये डेफिनेशन के लिए भी पूछा जा सकता है. कैलोरीफिक वैल्यू इसके दो टाइप्स है के, ये उसके डेफिनेशन, उसका रिलेशनशिप अभी हम देखेंगे. ओके नो, ये क्या है कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज, अभी आप एक थोड़ा थोड़ा करके याद रखिए, यू आर नॉट बाइंड टू राइट एग्जैक्टली एज इट इज, है ना, थोड़ा सा इसमें से आप समझ लीजिए क्या है. कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द, ये तो कॉमन है हमारा, है ना पैटर्न, एज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड. क्या बोल रहा हूं मैं, याद रखिए, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ, ड्यू टू complete combustion of 1 unit mass of solid or liquid fuel. सुनिए फिर से, 1 unit mass of solid or liquid fuel. Solid और liquid के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, मास, और 1 unit volume of gaseous fuel. gaseous fuel के लिए क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, at STP, at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. सुनिए फिर से अभी, हाँ, जैसे अभी पार्ट किस तरह से कर रहे हैं देखिए डेफिनेशन का. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज, इज इट सिंपल, वेरी गुड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना. आगे क्या है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, ये सेकेंड हो गया, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड सेकेंड. थर्ड क्या है, ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ, ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ, थर्ड. नेक्स्ट किसका, 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल. Fourth, 1 unit mass of solid or liquid fuel, or 1 unit volume of gaseous fuel, or 1 unit volume of gaseous fuel at STP, right? तो आप दिमाग में रखते या इस तरह से बोलिए कि ये कुछ भी रट्टा मार के आप अगर करेंगे, इसका मतलब पता नहीं, तो ये डिफिकल्ट है आपके लिए. अगर आप समझ के लेंगे यस ये पैटर्न तो हमेशा हम पढ़ते आ रहे डेफिनेशन का के, और लेकिन इसमें कौन कितने पार्ट्स में किए, 5 पॉइंट्स में हमने ये डिवाइड किया, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर द थिंग्स प्रॉपरली. वेरी गुड. ओके नाउ ये कैलोरीफिक वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. अभी इसमें 2 टाइप्स है कैलोरीफिक वैल्यू, देयर आर 2 टाइप्स. वन इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, क्या बोलते हैं इसे, दिस इज अ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, CV अभी हमने देखा. सेकेंड इज GCV के, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एब्रिवेटेड एज अ GCV. हियर नो व्हाट इज GCV. तो अभी का जो डेफिनेशन है हम एज इट इज हमें लिखना है. याद रखिए ये जो पहला डेफिनेशन ये 3 जगह पे हमें कॉमन रखना है. ये पहला पार्ट एज इट इज. GCV के लिए सेम थिंग एट STP, इस तरह से पूरा एज इट इज कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन यहां तक लिखा. आगे एंड कूलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, एंड कूलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन टू 15 डिग्री सेल्सियस, टू 15 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है, यानी कि ये डेफिनेशन में देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन एज इट इज रखा है, और उसमें ऐड क्या किया, एक ही सेंटेंस ऐड किया, एंड ऑन कूलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन टू 15 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि कोई भी फ्यूल है, जैसे कोल लिया, वुड लिया, उसको बर्न किया, बर्न होने के बाद जितना भी डेफिनेशन कैलोरीफिक वैल्यू का क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल एट STP. तो वो जो हीट लिबरेट हो रहा है बाय बर्निंग 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल और 1 यूनिट ऑफ गैसेस फ्यूल. तो ये जो बर्न होने के बाद जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बचता है बर्निंग के बाद, वो फिर से उसमें से भी हीट आ सकती है बाहर. जब कूल होता है कोई भी बर्न पार्ट कूल होता है, तो कूल कब होता है, जब उसमें से हीट बाहर आ गई. यानी कि इसका मतलब क्या है, ऑन कूलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन टू 15 डिग्री सेल्सियस.
तो ये भी हीट किस में ऐड हो गई, वो एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यूज में इसमें से जो निकली हुई हीट है वो भी उसमें ऐड हो गई। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो वो हो गया ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, हो गया ग्रॉस कैलोरीफिक, एंड द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इज कॉल्ड एज हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इसी को क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और दिस इज ऑल्सो नोन एज अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और दिस इज डिनोटेड एज HCV। HCV हायर है, इस कैलोरीफिक वैल्यू से वो कूलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन से कूल होते हैं जो ऐड होती है, इसीलिए हाई हो गई, इसीलिए हायर कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड इज अ नेट कैलोरीफिक वैल्यू। here this is a net calorific value. Net calorific value, this is denoted as NCV. NCV dear student, अभी इसका एक्चुअल जो हीट कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये तो ग्रॉस हो गया क्योंकि कूलिंग ऑफ प्रोडक्ट कंबशन करते वक्त वो उसमें ऐड हो गया, हीट बाहर निकला हुआ। तो एक्चुअल हीट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू? दिस इज अ नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये सिंपल एक चेंज है इस डेफिनेशन में, एक्सेप्ट कूलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। ये बाकी सब डेफिनेशन एज इट इज, एक्सेप्ट हियर fuel at ST and the product of combustions are allowed to escape. प्रोडक्ट एंड यानी एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड किया कैलोरीफिक वैल्यू डेफिनेशन में, जीसीवी के लिए एक सेंटेंस ऐड किया। नेट कैलोरीफिक वैल्यू के लिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या ऐड किया? एक्सेप्ट कूलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। क्या बोलेंगे हम? एक्सेप्ट कूलिंग ऑफ, यहाँ पे एंड की जगह पे एक्सेप्ट कूलिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, दैट्स ऑल। हेलो, डिड यू गेट माई पॉइंट? सो सिंपल, यानी थोड़ा सा चेंज हमें एक दिमाग में क्या रखना है, कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए। जीसीवी के लिए उसी में ऐड क्या करेंगे, एक सेंटेंस, एंड ऑन कूलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन टू 15 डिग्री सेल्सियस, और एनसीवी के लिए एक्सेप्ट, एंड की जगह में एक्सेप्ट कूलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, दैट्स ऑल। एंड हियर दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज ऑल्सो नोन एज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू डिनोटेड एज अ LCV, दैट्स ऑल। ओके, अभी हम डेफिनेशन देखते हैं फिर से जीसीवी एंड एनसीवी का। क्या डेफिनेशन था कैलोरीफिक वैल्यू का? मैं एज इट इज बोलूंगा, मेरे साथ हो सके तो बोल सकते। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज GCV, is defined as the amount of heat liberated due to complete combustion of 1 unit mass of solid or liquid fuel or 1 unit volume of gaseous fuel at STP and cooling the product of combustion to 15 degree Celsius. ऐड किया हमने, and cooling the product of combustion to 15 degree Celsius. Next, net calorific value, फिर से एज इट इज एंड तक, राइट, एज इट इज, तीनों का कॉमन पार्ट है, कॉपी पेस्ट है ना। क्या है? नेट कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज NCV, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल और 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल एट STP, एक्सेप्ट, अभी ऐड किया हमने, एक्सेप्ट cooling of the product of combustion to 15 degrees Celsius. Did you get my point? And so dear student, here this is the definition. अभी इतना मैंने बहुत कुछ क्यों बताया? आप बोलेंगे इतना सब कुछ क्यों बताया? तो ये समझ लीजिए इसके ऊपर डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो डेफिनेशन इतना सिंपल है, 1 मार्क आता है हमेशा, लेकिन स्टूडेंट क्या करते, कुछ तो लिखते, कुछ तो लिखने से मार्क्स नहीं मिलते डियर स्टूडेंट, है ना। उसका मीनिंग समझ लो, जैसे मैंने 5 पॉइंट्स में छोटा छोटा करके बताया आपको, है ना, के, और ये तीनों के लिए कॉमन पार्ट है। सो सिंपल, राइट, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ ये हियर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीसीवी, इज देयर एनी रिलेशनशिप? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। सी, रिलेशनशिप बिटवीन NCV एंड GCV, क्या रिलेशनशिप है? हियर दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन GCV एंड NCV। ओके डियर स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप इस तरह से, GCV इज इक्वल टू
NCV प्लस क्या क्या दिया है उन्होंने, देखिए 0.09 into H into latent heat of water, into latent heat of water, that is, या सिंपल आप 587 भी लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, 587 कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। 587 क्यों मैं सीधा ये लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको याद रखना है। वहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वाटर, ये बराबर है, लेकिन उस टाइम पे आपने यहाँ पे कुछ अलग लिखा तो राइट, तो यहाँ पे इस तरह से GCV इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलिए, GCV इज इक्वल टू NCV प्लस 0.09 इंटू H इंटू 587। डिड यू गेट माई पॉइंट? और ये याद रखिए, क्योंकि इसके ऊपर आगे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने इस टॉपिक में से, तो ये जो न्यूमेरिकल के लिए ये वैल्यू आपको पहले डिटरमाइन करते हैं हम, जो डिटरमाइन कर GCV NCV, उसके बाद तो ये डिटरमाइन, फाइनल वैल्यू डिटरमाइन करते वक्त हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हियर दिस यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, क्या क्या यूनिट्स है डियर स्टूडेंट्स, हियर यूनिट फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, where the unit is, or better I think I will write this on the board.
Okay. So dear student, units for fuels, for the CGS, in the CGS system, MKS and SI system, for solid and liquid fuel, same units like calories in CGS for solid and liquid, calorie per gram, and for in MKS system, kilocal per kg, and in SI, joule per kg. As here we have mentioned in the definition also, क्या mention किया था, तो solid और liquid के लिए हम consider करते हैं mass. So mass is in gram kg, like that's why here these are the units. For gaseous fuel what we consider volume, और volume के लिए हम क्या consider करते हैं, liter, meter cube, like this, right? So here for the gaseous fuel, here CGS in CGS system, here it is calorie per liter, and in MKS system this is kilocal per meter cube, and in SI this is joule per meter cube, joule per meter cube, right? So dear student, these are the units. ये क्यों बताया हमने यूनिट, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत स्टूडेंट अच्छे से फाइनल आंसर निकालते हैं लेकिन बाद में यूनिट लिखना भूल जाते, या उल्टा पुल्टा गैसेस के लिए ये यूनिट वाइस वर्सा, तो ये गलत हो जाएगा और उसका मार्क्स वो कम हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हियर डियर स्टूडेंट्स, 1 calorie per gram, 1 calorie per gram is equal to 1 kilocal per kg, and which is equal to 4.18 kilojoule per kg. क्या बोल रहा हूं मैं, 1 क्या रिलेशनशिप है, 1 calorie per gram is equal to 1 kilocal per kg, which is equal to 4.18 kilojoule per kg, and latent heat of water is equal to 587 calorie per gram, and here in terms of joules per gram it is, the value is 2450 joules per gram. Okay, this is I am telling you the additional things, okay, कि ये इस तरह से relationship है value का. Okay, so this is all about the units of the calorific units of the calorific value for the solid, liquid and gaseous fuel. Okay, now dear student, next point here, what are the good characteristics or criteria for the good fuel? कि हमने तो एक दिखाया डिस्कस किया कि कैलोरीफिक वैल्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, है ना, कि जिससे कैलोरीफिक वैल्यू, यस ये कैलोरीफिक वैल्यू अगर जिसका ये है ज़्यादा है तो अच्छा है, ये तो हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं. अदर देन कैलोरीफिक वैल्यू ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जिसे हम बता सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें, यस वी हैव टू कंसिडर, या एब्सोल्युटली करेक्ट. तो क्या क्या पैरामीटर है, पहला है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जो अभी हमने डिस्कस किया अभी तक कि जितना जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा मीन्स व्हाट, जिससे ज़्यादा हीट लिबरेट होती है कि वो कैलोरीफिक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना इट्स ए गुड थिंग, राइट. नेक्स्ट सेकेंड, लो कॉस्ट, हर जगह पे ये देखा जाता है, उसका कॉस्ट भी लो है तो और भी बढ़िया. लो कॉस्ट शुड बी चीपर एंड ईजिली अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, चीपर होना चाहिए, राइट. ओके, नेक्स्ट हार्मलेस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. हम बहुत बार अब देखते हैं कि कोई भी फ्यूल से, अभी हम टेस्टिंग करते हैं, ये फ्यूल में से ज़्यादा हार्मलेस कंबशन प्रोडक्ट निकलते हैं, इट्स नॉट गुड, है ना, सिंपल है. तो जब बर्न होता है उसके बाद कंबशन से जो निकलने वाले जो अगर हार्मफुल प्रोडक्ट्स है तो डेफिनेटली नॉट गुड. तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी हार्मलेस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. मॉइस्चर कंटेंट, आप सोच सकते हैं अगर उस फ्यूल में मॉइस्चर है ज़्यादा, इज इट गुड, ये आप शो करेगा, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मॉइस्चर है तो कैलोरीफिक वैल्यू डिक्रीज करेगा. सो मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस कैलोरीफिक वैल्यू. नेक्स्ट, मिनिमम और नॉन कंबसिबल मैटर के जितना हो सके कि ये नॉन कंबसिबल मैटर जितना कम हो अच्छा है, कि नॉन कंबसिबल मैटर, और मिनिमम एब्सोल्युटली जितना उसमें नॉन कंबसिबल मैटर बोले तो जो बर्न नहीं होंगे अगर वो है तो उसका क्या फ़ायदा, राइट. सो हियर दिस शुड बी वेरी मिनिमम और एब्सोल्युटली इट शुड नो प्रेजेंस ऑफ नॉन कंबसिबल मैटर, राइट. मिनिमम और नो वोलेटाइल मैटर, minimum or no volatile matter, okay, which evaporate without burning. Did you get my point? ये volatile matter या ऐसे composition होता है, अगर वो present है वो तो ये evaporate हो जाते हैं उसमें से without burning, okay. Moderate ignition point moderate होना चाहिए. अभी जैसे कोल के लिए कैसा है, तो कोल will take time, वुड के लिए हमें बर्न करना है तो it will take time. गैसेस एकदम क्विक, और लिक्विड फ्यूल मॉडरेट फ्यूल है, मॉडरेट इग्निशन पॉइंट है, ओके, इट्स गुड. ओके, कंटिन्यूअस
So, here moderate ignition point at lowest temperature at which continuous combustion of fuel starts. लेस स्टोरेज स्पेस, जितना अच्छे कम स्पेस में स्टोर कर सके, इट्स गुड, ओके, एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हम इजीली वो क्या कर सकते हैं, यूज इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. So dear students, here this is all the first point, first lecture where I have given the introduction, then we discuss some important definitions like calorific value, GCV, NCV, relationship between GCV and NCV, then we discuss here units of the calorific values for the solid, liquid and gaseous fuel, and then we discuss the characteristics of good fuel. Okay. Thank you very much for listening the first introduction, basic first lecture of the fuel based on the fuel. Thank you very much. Thank you for your patient listening. Have a great day. Thank you.